स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस दोनों में क्या फ़र्क होता है ये आज के वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले इनमें डिफरेंस से पहले कॉमन क्या होता है और ये चीज़ें करी क्यों जाती है कंपनी की तरफ से, ये देखते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट होना या फिर बोनस स्टॉक देना, ये दोनों ही चीज़ें जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं और इन दोनों के पीछे एक ही कॉमन वजह होती है। एक तो ये कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो अफोर्डेबल करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कंपनी की शेयर प्राइस बहुत बढ़ जाती है उसके बाद ही स्प्लिट या फिर बोनस का जो है वो ऑप्शन लिया जाता है। तो ये एक बात है। दूसरी इसके पीछे रीज़न ये होता है कि कंपनी के जो शेयर की जो लिक्विडिटी है वो इनको बढ़ानी होती है। मार्केट में डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है लेकिन इनका सप्लाई कम होता है इन स्टॉक्स का। तो इसी की वजह से वो सप्लाई बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए या तो स्प्लिट किया जाता है या फिर बोनस किया जाता है। तो ये दोनों वजह रहती है, एक तो अफोर्डेबिलिटी और दूसरा कंपनी के जो शेयर की जो लिक्विडिटी है वो बढ़ाना। तो आइए देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो स्टॉक स्प्लिट में दोस्तों बेसिकली ये किया जाता है कि कंपनी की जो भी शेयर है तो उसकी जो फेस वैल्यू है उसके टुकड़े किए जाते हैं और उस हिसाब से जो है आपको शेयर्स दिए जाते हैं। सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी कंपनी जो रहती है उसका नॉर्मली जो फेस वैल्यू रहता है वो 10 रुपये का रहता है। तो अभी कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, लेकिन मार्केट में जो कंपनी की प्राइस चल रही है वो चल रही है 5000 रुपीज़। और क्योंकि शेयर की प्राइस 5000 रुपीज़ है, ज़्यादा लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है कि हम अपने शेयर की प्राइस जो है वो कम करेंगे। और कम कैसे करेंगे, हम स्टॉक जो है वो स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे मतलब क्या होगा, अगर समझो कंपनी कहती है कि हम 2:1 में जो है कंपनी का जो है स्प्लिट करेंगे, कि जिसके पास भी एक शेयर है तो उसको 2 शेयर मिलेंगे स्प्लिट हो जाने के बाद। तो ये तो हो गई कंपनी का फेस वैल्यू डिडक्ट करने की बात। तो यहाँ पे होता क्या है कि कंपनी की जो 10 रुपये की फेस वैल्यू है वो डिडक्ट होके हो जाती है 5 रुपीज़ के 2 शेयर्स हो जाते हैं। तो पहले 10 रुपये का एक शेयर था तो अभी 5-5 रुपये के 2 शेयर हो जाते हैं और इस हिसाब से आपको जो है 2 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो भी डबल हो गई क्या? तो नहीं। जो पहले आपका शेयर 5000 का था वो फेस वैल्यू 10 का था और अभी आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज़ की। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो 5000 का शेयर था वो अभी हो गया 2500 का। तो पहले भी आपके पास 5000 रुपये का एक शेयर था तो अभी उसके जगह क्या हो गए, 2500 के आपके पास 2 शेयर आ गए। तो ये होता है स्प्लिट। तो यहाँ पे स्प्लिट का इफेक्ट जो है वो ऐसे रहता है। अभी हम देखते हैं कि इसका बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट जो रहता है वो कैसे रहता है। तो पहले समझो कंपनी के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग जो टोटल शेयर थे वो 100 शेयर थे और उस सब की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये थी। अभी क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं उनकी फेस वैल्यू हो जाती है 5, लेकिन जो 100 शेयर होते हैं वो हो जाते हैं 200 शेयर। तो आउटस्टैंडिंग शेयर आपको दिखते हैं 200 और उनकी फेस वैल्यू दिखती है 5 रुपीज़। लेकिन जो आपका आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर कैपिटल रहता है उसकी अमाउंट जो है वो सेम ही रहती है। तो ये हो गया बैलेंस शीट पे इफेक्ट। अभी हम देखते हैं कि बोनस शेयर्स क्या होता है। तो बोनस शेयर में क्या होता है कि बोनस शेयर में हमेशा बताया जाता है, बोनस शेयर उल्टा बताया जाता है कि 1:3। इसका मतलब क्या होता है कि जिसके पास भी एक शेयर है उसको अभी 3 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है बोनस शेयर। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए सेम कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि 1:2 में अगर बोनस दिया तो इसका मतलब क्या होता है, सेम इफेक्ट रहता है कि आपकी जो शेयर की प्राइस है वो 5000 से घट के अभी कितनी हो गई है, 2500। तो यहाँ पे 2500 होने के बाद आप कहोगे कि तो इफेक्ट तो सेम है, तो स्प्लिट में और बोनस में डिफरेंस क्या होता है। तो इनका जो डिफरेंस रहता है वो आपके और मेरे जैसे शेयर होल्डर के लिए तो सेम ही रहता है, लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वो क्या रहता है अभी हम देखते हैं। तो जैसे हमने स्प्लिट के वक्त देखा था कि सिर्फ फेस वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बोनस शेयर में क्या होता है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो सेम रहती है। तो 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर था तो वो 10 रुपये का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे नए जो है और 100 शेयर्स
क्रिएट किए जाते हैं। समझो 1:1 में बोनस शेयर मिला है, तो पहले कंपनी के आउटस्टैंडिंग जो शेयर थे वो 100 थे, और अभी आपको 1:1 यानी कि एक शेयर पे आपको एक शेयर अगर मिल रहा है तो वहाँ पे कंपनी के शेयर कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, लेकिन फेस वैल्यू सेम रहेगी। तो ये जो नए शेयर्स इशू किए हैं इसका पैसा कौन देगा? जैसे आईपीओ के वक्त हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर रहते वो जाके यहाँ पे पैसा देते, तो यहाँ पे बोनस शेयर तो मिला है हमें, लेकिन पैसा कौन पे करता है? तो ये कंपनी खुद पे करती है। कंपनी कहाँ से पे करती है? तो जो भी कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस रहते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस का सिंपल मीनिंग ये रहता है कि जो भी पहले के कंपनी के जो प्रॉफिट्स रहते हैं, जो कंपनी ने डिविडेंड देने के बाद भी कंपनी के पास प्रॉफिट का कुछ जो पोर्शन बचा रहता है उसे कहा जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि प्रॉफिट ही जो रहते हैं उसी से ये पैसे पे किए जाते हैं, और ये नए जो बोनस शेयर्स है वो क्रिएट किए जाते हैं। यानी कि सिंपली क्या होता है, जो अमाउंट समझो कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो 10 करोड़ के हैं, और वहाँ पे कंपनी जो बोनस शेयर जो दे रही है वो 2 करोड़ रुपए के दे रही है, तो वो क्या हो जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाते हैं 2 करोड़ से, और कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है 2 करोड़ से। तो यहाँ से 2 करोड़ कम हो गए, कहाँ से, रिजर्व्स एंड सरप्लस से, और वो 2 करोड़ कहाँ पे इंक्रीज हुए, कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वहाँ पे। तो यही डिफरेंस रहता है। ज़्यादा इन दोनों में स्टॉक शेयर होल्डर के हिसाब से अगर हम देखें तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में डिफरेंस, दोनों का जो इम्पैक्ट रहता है हम पे वो सेम ही रहता है कि स्टॉक की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, और उसी की वजह से स्टॉक ज़्यादा अफोर्ड कर पाते हैं, ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाते हैं, और हम लोग जो है वो स्टॉक में, अगर समझो स्टॉक 5000 का है, हम उस वक्त बाय नहीं कर पा रहे थे, तो जब स्टॉक जो है 2500 का हुआ है तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग उसमें बाइंग करें, और नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से जो है लिक्विडिटी भी मार्केट में उसकी बढ़ जाती है। तो यही 2 रीज़न रहते हैं स्प्लिट और बोनस करने के लिए। लेकिन जब भी कंपनी बोनस शेयर देती है तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है स्टॉक मार्केट में वो ज़्यादा रहता है। तो इसी की वजह से हो सकता है कि जब भी कंपनी जो है बोनस शेयर अनाउंस करती है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि एक रिकॉर्ड डेट नाम का एक कॉन्सेप्ट रहता है, वो क्या रहता है और क्यों रहता है। तो बोनस में भी और स्प्लिट में ये रिकॉर्ड डेट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। जब भी कंपनी स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंस करती है तो उसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस करती है। तो ये रिकॉर्ड डेट क्यों रहती है? वो रिकॉर्ड डेट इसलिए रहती है कि कंपनी के शेयर्स तो डेली ट्रेड होते रहते हैं, लेकिन कंपनी को कोई तो एक दिन ऐसा रखना पड़ता है जहाँ पे जो शेयर होल्डर का नाम उनके पास है उनको ही बोनस या फिर स्प्लिट शेयर जो रहेंगे वो उनको अलॉट किए जाते हैं। तो वो डेट जो है कंपनी पहले से ही अनाउंस कर देती है। समझो कंपनी ने बोनस या फिर स्प्लिट 1 मार्च को अनाउंस किया है, तो वो जो रिकॉर्ड डेट है वो कम से कम 10 से 15 दिन दूर रहती है। तो 1 मार्च को अगर उन्होंने बोनस या फिर स्प्लिट अनाउंस किया है तो रिकॉर्ड डेट जो रहेगी वो 15 मार्च रहेगी। मतलब क्या कि 15 मार्च को जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स रहेंगे कंपनी के रिकॉर्ड में या फिर कंपनी के बुक में, तो उनको ही बोनस या फिर स्प्लिट का जो है बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए 15 तारीख को अगर आपको बोनस शेयर चाहिए तो 15 तारीख को जाके आपको शेयर वो बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे T+2 सेटलमेंट साइकिल चलता है, या फिर निफ्टी 50 का अगर स्टॉक आप ले रहे हो तो वहाँ पे T+1 का जो है सिस्टम चलता है। तो अगर आपको 15 तारीख को जो बोनस मिल रहा है उसका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको उससे 2 दिन पहले वो शेयर बाय करना पड़ेगा, यानी कि 13 तारीख को। तो अगर आप 13 तारीख को या फिर 12 तारीख को शेयर बाय करते हो तो आपका नाम ऐड हो जाएगा 15 तारीख तक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में, और तब भी आपको क्या मिलेगा, बोनस शेयर का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो भी बोनस है या फिर स्प्लिट है वो आपको आपके जो है डीमैट अकाउंट में वो शेयर आपको मिल जाएंगे। अगर आप 14 तारीख को जाके अगर स्टॉक बाय करते हो तो आपको बोनस शेयर या फिर स्प्लिट का जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप बोनस शेयर्स के लिए आप स्टॉक बाय कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सिर्फ कोई भी कंपनी बोनस शेयर दे रही है, स्प्लिट कर रही है, ये देख के आपको स्टॉक बाय नहीं करना है।
बाकी भी जो फंडामेंटल बाकी की चीज़ें रहती है, कंपनी का आरओसी कितना है, कंपनी का पी रेशो कितना है, कंपनी पे कोई डेट है या नहीं है, ये सब चीज़ें देख के आपको जो है इन्वेस्ट करना है। सिर्फ आपको कंपनी बोनस दे रही है या फिर कंपनी स्प्लिट कर रही है, ये देख के सिर्फ अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लॉसेस के या फिर जो है आपके रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बाकी की भी फंडामेंटल जो स्टडीज़ है वो भी आपको करना है, उसके बाद ही आपको जो है इन्वेस्ट करना है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में उनको मेंशन कर कीजिए। हम आने वाले वीडियोस में आपके क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।